This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम बात करने वाले हैं ड्रेसिन ऑइंटमेंट के बारे में। ये जो ड्रेसिन ऑइंटमेंट है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे आपकी स्किन पे किसी भी तरह के टाँके लगे हुए हों या किसी तरह की सीवियर कट हो गया हो और उसमें हो सकने वाले पॉसिबल इन्फेक्शन को हमको अगर कम करना है या एडिगेट करना है तो ऐसे केस में हमारा ड्रेसिन ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ड्रेसिन का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है सक्रालफेट, साथ इसमें यूज़ किया गया है टेनिडाजोल और इसमें पोविडीन ऑइंटमेंट को भी यूज़ किया गया है जिसे हम लोग जनरली पोविडोन आयोडीन के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले भी हमने पोविडोन आयोडीन के ऊपर वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लेकिन आज का ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ दो अदर प्रोडक्ट इसमें ऐड ऑन हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं, फिर इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। ये जो ड्रेसिन ऑइंटमेंट है इसकी नेट क्वांटिटी है 15 ग्राम और इसके जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट कंपोजिशन है वह है सक्रालफेट और इसमें यूज किया गया सक्रालफेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया के प्रिंसिपल गाइडलाइन को फॉलो करता है। क्वांटिटी इसकी 7% वेट बाय वेट है। अब ये चीज़ याद रखिए कि वेट बाय वेट का मतलब यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मतलब ये है कि जो सक्रालफेट यूज किया गया है वो सॉलिड फॉर्म में है और जिस व्हीकल में इसको यूज करेंगे वो भी व्हीकल सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड दैट इज कॉल्ड वेट बाय वेट। दूसरा, इसमें जो टेनिडाजोल यूज किया गया है वो इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाया गया है और इसका जो स्ट्रेंथ है वो है 1% वेट बाय वेट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा पोविडोन आयोडीन, इसका भी प्रिंसिपल इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली है एंड परसेंटेज है इसमें 5%। यहाँ पे दो चीज़ें हमको बहुत साफ साफ नजर आ रही हैं कि इसमें पोविडीन आयोडीन को यूज़ किया गया है, इसमें टेनिडाजोल को यूज़ किया गया है जो कि एक थेरापेटिक वैल्यू रखने वाले सब्सटेंस हैं। पोविडोन आयोडीन का जो फंक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, समहाउ एंटी वायरल प्रॉपर्टी भी शो करता है। सो जब कभी भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा उस इन्फेक्शन में बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस हैं, फंगल इन्फेक्शन कॉज होने के चांसेस हैं, तो उसको पूरी तरह से किल करने के लिए बैक्टीरियल एक्टिविटी प्रोवाइड करता है हमारा पोविडोन आयोडीन। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव एंटीसेप्टिक क्रीम जिसको हम लोग किसी भी वुंड पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो एक और फर्स्ट इंग्रेडिएंट है सक्रालफेट, जिसकी क्वांटिटी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो वह 7%। ये एक अच्छी क्वांटिटी है। सक्रालफेट होता क्या है? सक्रालफेट बेसिकली एंटी अल्सर ड्रग के रूप में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि ये जो ड्रग है वो एंटी अल्सर के रूप में होंगे। मैंने उसका मैक्सिमम यूज बताया है। एंटी अल्सर में प्रोटेक्टिव के रूप में यूज करते हैं और उसका जो प्रिंसिपल है या इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। हम जब बात करते हैं अल्सर की, ये मैं फिर से कह दूं कि ये अल्सर के लिए यूज नहीं होता है, बट उसके मैकेनिज्म को बस मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। सो अल्सर मतलब क्या होता है? आपके स्किन के पर्टिकुलर पार्ट का इरोजन होना, छिल जाना, तो वहां पे जो स्किन है वो एक्सपोज्ड हो जाती है। और हमारे सेल का ये वाला पार्ट, प्रोटीन वाला पार्ट, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। जब हम सक्रालफेट इस पे लगाते हैं तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। सो एज यू नो कि आपके मैग्नेट में पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपके स्किन का पार्ट, प्रोटीन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज वाले सक्रालफेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इसके कारण से पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव का इस तरह से एक प्रोटेक्शन लेयर बनता है और इसके कारण से एसिड से ये अपने आप को बचा लेता है। नाउ सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड ओवर हियर। जब कभी भी हम किसी कट्स के बारे में बात करते हैं, वुंड के बारे में बात करते हैं, तो वहां भी स्किन एक्सपोज हो जाती है और उसी स्किन में वापस से प्रोटीन के पार्ट होंगे और अगर हम उसमें सक्रालफेट का जो ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं तो इसमें कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज व आपके प्रोटीन के पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच हो जाएगा और एक बैरियर बनाएगा। इसका क्या मतलब है? डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं ये एक कोई ऐसा पार्ट है जहां पे स्टिचिंग हुई होगी, यानी कि यहाँ पे टांके लगे हुए होंगे। अब टांके लगने के बाद इसमें कुछ समय लगता है कि टांका सूख करके वापस से डिसॉल्व हो जाए इफ इट इज बायोडिग्रेडेबल टांका, ये स्टिच है, बट कुछ समय तक इसमें पस या ब्लड के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगस, अदर के ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, प्लस वो टांका भी थोड़ा बहुत लूज होने के चांसेस रह सकते हैं।
तो जब हम इसमें हम बीटाडीन लगाते हैं, या बीटाडीन बोलना चाहिए, या इसी को हम लोग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में बात करें पोविडोन आयोडीन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये ग्रोथ होने वाले बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो इसने क्या किया, आपके इस कंटेंट में पोविडोन आयोडीन ने क्या किया, पोविडोन आयोडीन ने ये किया कि इसमें मैक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने नहीं देगा। दैट इज अ प्रिवेंशन काइंड ऑफ व्यू। तो हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं सैकराल्फेट, वो इन सबसे अंतर कॉज करता है। सैकराल्फेट इसके ऊपर एक तरह का प्रोटेक्टिव बैरियर, जिस तरह से आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कवर किया हुआ, वो बना लेता है। इसके प्रोटेक्टिव लेयर के बैरियर होने की वजह से ये जल्दी सूखता भी है और बाहर से आने वाले किसी भी तरह के अदर टाइप ऑफ कंटामिनेशन से आपको प्रोटेक्ट भी करता है। तो यहाँ पे ये जो क्रीम है, इसीलिए मैंने कहा कि ड्रेसिंग हुई हो, सर्जरी हुई हो, तब के केस में ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो भी आप जनरली पोविडोन आयोडीन बीटाडीन का भी लगा सकते हैं, बट आपके डॉक्टर आपको ऑब्वियसली जो प्रिस्क्राइब करेंगे उनमें ये एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गए ही, चाहे ब्रांड नेम कुछ और क्यों ना हो। आगे बात करते हैं, दिस इज शेड्यूल एच कैटेगरी ड्रग। तो इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। ये आप मार्केट से तभी परचेस करना चाहिए आपको एथिकली, जब आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हो। तो चूंकि ये इंटरनल प्रोडक्ट नहीं है, इसे केवल एक्सटर्नली अप्लाई करना है, बाहरी लगा सकते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा मेजर साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट में मेंशन की गई है। एक जरूरी जानकारी ये भी है कि इस प्रोडक्ट को आपको कूल और ड्राई प्लेस पे रखना होगा। ये क्या लॉजिक कहता है, इसमें कुछ चीज़ें यूज़ की गई हैं जो बेस के फॉर्म में है। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं एक्वस बेस या ऑइंटमेंट बेस, तो ये आपके ऐसे बेस होते हैं जो कि आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट को डिसॉल्व करने में किए जाते हैं। चूंकि ये ऑइंटमेंट है, इसलिए धूप में, गर्मी में ये मेल्ट हो सकता है, वाटरी फॉर्म कन्वर्ट कर सकता है, नॉट एग्जैक्ट वाटर, मेरा मतलब यह है कि लिक्विडिफाई हो सकता है। तो इसको हमको सूर्य की रोशनी से गर्म जगह से बचा करके रखना होगा। अब कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे जानकारी आपको रखनी चाहिए, वो ये है कि इन वाटर सोल्युबल ऑइंटमेंट, ये जो आपको ऑइंटमेंट है वो वाटर सोल्युबल है। अगर आप दूसरे तरीके के ऑइंटमेंट के बारे में देखेंगे तो कुछ ऑइंटमेंट ऑयल सोल्युबल होते हैं जो इजीली पानी से वॉश आउट नहीं होते हैं, वो ग्रीसीनेस छोड़ देते हैं। जैसे अगर आप फास्ट रिलीफ देखिए हिमानी का, तो वो भी ग्रीसीनेस कॉज करेगा। लेकिन ये वाटर सोल्युबल ऑइंटमेंट है, इसके जो बेस है वो वाटर सोल्युबल हो सकते हैं, इसीलिए आसानी से वॉश आउट हो जाएंगे अगर ऐसा आप वॉश आउट करना चाहते हैं। तो इसका जो यूज है वो टॉपिकली होना चाहिए। किस पर्पस के लिए, माइक्रोबिसीडल। माइक्रोबिसीडल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा माइक्रोबी रिप्रेजेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इंक्लूडिंग फंगस एंड बैक्टीरिया। सीडल का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो उनको पूरी तरह से किल कर दे। स्टैटिक का मतलब होगा, अगर अब आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोक देना। लेकिन सीडल का मतलब होता है कि उसको कंप्लीटली किल कर देना, दैट्स कॉल्ड माइक्रोबिसीडल। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसका इफेक्टिव, तो दिस इज इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया इंक्लूडिंग स्पोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर मतलब होता है कि ऐसा पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो कि इजीली आसानी से रिमूव नहीं हो सकता, वो बहुत आगे जाकर के फिर प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो ये जो आपका क्रीम है वो स्पोर्स को भी खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फंगस को भी खत्म करेगा। क्योंकि इसके बाद ईस्ट विच इज ऑल्सो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, वायरस को भी, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, सीरम, पस एंड नेक्रोटिक टिश्यू, इसमें भी काम करता है। ये जो लास्ट की लाइन है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, सीरम, पस, इसका क्या मतलब होता है, जो हमारे डिफरेंट टाइप की कैटेगरी के ड्रग होते हैं उनमें बैक्टीरिया के सर्वाइव करने के लिए पाबा बहुत जरूरी होता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये हमारे पस में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग हैं वो अच्छे से इफेक्ट नहीं करते, बिकॉज दीज आर इनइफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ पाबा। लेकिन अगर हम इस तरह के पोविडोन, आयोडोन, सैकराल्फेट, इंडाजोल को यूज करते हैं, तो अगर आपके घाव में ब्लड भी है, सीरम भी है, अगर आपके पस भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो भी उस पर्टिकुलर पार्ट पे इसको हम अप्लाई करेंगे तो उसका इक्वल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड वेरी इफेक्टिव ऑइंटमेंट है, जिसको सर्जरी के बाद, टाँके लगने के बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बैच नंबर वगैरह देखेंगे तो बेसिकली लिखा हुआ है, जो कि आपको कभी फ्यूचर में अगर प्रोडक्ट में कोई डिटोरिएशन आता है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक की वजह से, तो रिकॉल करके मार्केट से वापस बुलाने में काफ़ी मदद करता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ होगा और एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होगा। एक्सपायरी डेट जरूर देख के लें, क्योंकि इससे डेट आगे निकलने पे इसके जो बेस है इसमें लिक्विफिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनमें डिटोरिएशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। और इसका जो प्राइस है वह है 110 रुपये इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस।
अगर आप मार्केट में पोविडोन आयोडीन का ऑइंटमेंट लेंगे तो आपको इससे कम दाम में मिल जाएगा, बट इन पोविडोन आयोडीन आपको इसमें सक्रालफेट और टिंडाजोल का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड, दैट्स वाज अ स्मॉल वीडियो रिगार्डिंग द ड्रेसिंग, जिसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपको ड्रेसिंग करने में मदद करेगी, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।